गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले मैं लास्ट 2 चैप्टर अपन ने क्या क्या किए थे, उसमें क्या क्या अपनी एग्जाम्पल वगैरह क्या थी, थोड़ा सा उसको क्या कर देती हूँ, डिस्क्राइब कर देती हूँ, या फिर आप कह सकते हो ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। क्या है, अपन ने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर चार्ज के बारे में पढ़ा था, गॉस लॉ पढ़ा था, चार्ज की सिंगल चार्ज था, सिस्टम ऑफ चार्ज था, उन सब के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद अपन ने स्टार्ट किया था पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, पॉइंट चार्ज के कारण अपन ने पोटेंशियल निकाला था, सिस्टम ऑफ चार्ज का अपन ने पोटेंशियल निकाला था। फिर अपन ने निकाला था इसकी बात कैपेसिटर लिया था। कैपेसिटर की अपन ने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या कैपेसिटर था, क्या काम आता है, यूज पढ़े थे। उसके बाद अपन ने इस एक्सरसाइज जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके न्यूमेरिकल किए थे। होप आपको इतनी चीज अच्छे से क्लियर हो गई। नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट है इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ चार्ज के बारे में बताना चाह रही हूँ। क्यों? क्योंकि जिस चार्ज को अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उस चार्ज के बारे में बताना चाह रही हूँ कि वो चार्ज क्या था पहले। क्यों? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट की जब भी बात होती है आपको क्या होना चाहिए, चार्ज। चार्ज होंगे तभी अपने पास क्या आएगा, करंट आएगा। ये चार्ज था, क्या काम था। देखो, अपन ने पढ़ा था, जब आपने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था जो चार्ज था, चार्ज था वो क्या था, स्टेबल। स्टेबल का मतलब एट रेस्ट। क्या था, एट रेस्ट। आप कह सकते हो उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। तब आपका कौन सा फील्ड जनरेट हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज आपने पढ़ ली। क्या, चार्ज जब स्टेबल स्टेट में हो मतलब वो रेस्ट में हो, वो मूव नहीं कर रहा हो। और अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। और उस टाइम आपको पता था कि वो चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। उसके बाद देखो, कोई भी इंसान ज्यादा टाइम तक एक ही जगह रहना पसंद नहीं करता। अपन को देख लो, मैं ही देख लो, कभी इधर जा रही हूँ कभी इधर जा रही हूँ, मतलब मैं भी एक जगह खुद को नहीं रख पा रही हूँ। वैसे ये चार्ज होता है, ये एक जगह रहे ये पॉसिबल नहीं होता। मतलब ये मोशन भी कर सकता है। क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। तो आपकी जो चार्ज होगा, सेकंड क्या है, जो चार्ज होगा, चार्ज मूव करेगा। क्या करेगा, मूव। चार्ज की क्या होगी, मोशन होगी। क्या होगी, मोशन। अब देखो, कोई भी चीज की मोशन होती है, अपन रील बनाते हैं और आपको पता है आजकल मोशन चलता है स्लो मोशन या एकदम फास्ट। मतलब स्पीड दी होती है 1 की स्पीड, 2 की स्पीड, 3 की स्पीड, 0.05, 0.6, 0.3, 0.2, ऐसी स्पीड। मतलब वो कंटिन्यू क्या होती है, चेंज। अगर कोई चीज 0.1 मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो वो क्या होगा, वैसे ही चलती रहेगी। जैसे अगर मैं स्लो मोशन चल रही हूँ तो मैं अगर 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कर रही हूँ या 1 मिनट में 1 मीटर की डिस्टेंस कर रही हूँ तो मैं नेक्स्ट 1 मिनट में भी उतनी डिस्टेंस कवर करूंगी। तो ऐसी मेरी मोशन होगी, वो कौन सी मोशन कहलाएगी, कांस्टेंट। तो मोशन कितनी, ये चार्ज मोशन कर सकता है कितना, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक होता है एक्सीलरेटेड वेलोसिटी या चेंजेबल वेलोसिटी। मतलब आपका पहले तो क्या था, वेलोसिटी 0, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर टाइम वो 0 वेलोसिटी में रहे, मतलब हर टाइम वो रेस्ट पे रहे। वो मूव करना स्टार्ट होगा तो उसके 2 मूड हो सकते हैं। जैसे मैं चार्ज हूं और मेरा मोशन करना, तो या तो मैं क्या कर सकती हूँ, एकदम स्लो, मतलब मैं हर टाइम में सेम डिस्टेंस क्या करती हूँ, ट्रेवल करती हूँ। जैसे एक बालक, ये मान लो एक चार्ज है, ये चार्ज 1 मिनट में, ये चार्ज 1 मिनट में 10 सेंटीमीटर चलता है मान लो।
तो वो नेक्स्ट 1 मिनट में भी कितना चलना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। वो नेक्स्ट 8 मिनट में कितना चलना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। अगर कोई चार्ज ऐसे चल रहा है, अगर कोई चार्ज ऐसे चल रहा है तो वो उसकी कौन सी वेलोसिटी कहलाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी। और कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस टाइम क्या होता है, जो प्रोड्यूस होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है इलेक्ट्रिक करंट। कब, जब चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है उस टाइम जो आपका फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होता है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड, मैम चेंजेबल वेलोसिटी, मतलब आपका चार्ज कैसे चलेगा, आपका चार्ज फर्स्ट 1 मिनट में तो वो क्या चलेगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन नेक्स्ट 1 मिनट में वो क्या चलेगा 20 सेंटीमीटर। उसके आप ये भी वो क्या कर सकते हैं, वापस क्या कर सकते हैं, मान लो 15 सेंटीमीटर। तो वो क्या करेगा कि अपनी जो वेलोसिटी है उसको क्या करता जाएगा, चेंज करता जाएगा। और वेलोसिटी क्या नहीं रहती, वेलोसिटी क्या होती है, जब चेंज होती रहती है, चाहे बढ़ती रहो चाहे घटती रहो। वेलोसिटी जब चेंज होगी तब आपके पास प्रोड्यूस हो गया क्या, एसिलेशन। क्या, एसिलेशन। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तब एसिलेशन कितना होता है, 0। वेलोसिटी जब क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी तब आपका एक्सीलरेशन कितना होता है, 0। लेकिन आपकी अगर वेलोसिटी मूवेबल है तो क्या होगा, यदि आपकी वेलोसिटी चेंज होने लगती है तब वहां पे एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक्सीलरेटेड चार्ज मोशन से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो इस चार्ज के कितने फॉर्म हैं, कितने रूप है इस चार्ज के। ये चार्ज क्या क्या कर सकता है, फर्स्ट जब चार्ज क्या था, कांस्टेंट था, रेस्ट में था, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था। जब चार्ज मूव करने लग गया, मोशन करने लग गया, 2 टाइप की मोशन हो सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से और चेंजेबल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज मूव करता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। उस समय उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। वो आप मान सकते हो, क्योंकि अगर आपको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, dv/dt। वेलोसिटी का टाइम के साथ अगर आप क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, तब आपका क्या आता है, एक्सीलरेशन। अब v कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट कोई भी क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, 0। तो आप कह सकते हो एक्सीलरेशन क्या होगा इस टाइम में, 0। और उस टाइम जो फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से डेफिनेशन भी बता सकते हो, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या फिर फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन मतलब रेट क्या है, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन कौन सी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज चल रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और मूवेबल वेलोसिटी या फिर आप बोल सकते हो चेंजेबल वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ तब वो क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक्सीलरेटेड जब चार्ज मोशन करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम पढ़ेंगे, अपना चैप्टर है जो अपनी ये बुक है उसका चैप्टर नंबर शायद 8 नंबर चैप्टर है, वो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें इसका पूरा का पूरा अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। होप इतनी चीज समझ आ गई कि इलेक्ट्रिक करंट आया कहां से आया, कि जब आपका चार्ज क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रिक करंट अपना टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट।
तो सबसे पहले जो हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन 6 क्लास से एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं। मैं उसके बारे में बताती हूँ, वो क्या थी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, मोस्टली मूव करते हैं। तो आप ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज आपकी पढ़ी हुई है, मैम डेली पढ़ के आते हैं। अभी से जो अपनी क्लास थी 5th क्लास 6 क्लास से साइंस में अपन ने 6 क्लास से यही पढ़ा है कि कोई भी कंडक्टर मान लो, कंडक्टर ले रही हूं, इस कंडक्टर के अंदर चार्ज मान लो इलेक्ट्रॉन ही ले रही हूं, मूव कर रहे हैं। पहले इसकी सिचुएशन बताऊंगी, कैसे मूव करते हैं, क्या मूव करते हैं, क्या होता है, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, देखो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करते हैं। तो इस कंडक्टर के या कंडक्टर से जो जितने चार्ज क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, वो ही क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब आपको पता क्या चलेगा, मैम चार्ज तो कितने भी फ्लो हो सकते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, किसी भी कोई भी कंडक्टर है, या फिर ये कह सकते हो किसी कंडक्टर के क्या, किसी भी कंडक्टर के किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। 1 सेकेंड से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या होते हैं, पास होते हैं। जैसे मैंने इतना सा पार्ट ले लिया, इतना सा पार्ट ले लिया ये वाला, और मैं अगर मेरे को करंट डिनोट करना है, करंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इस पार्ट से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी पार्ट से, किसी भी क्रॉस सेक्शन से, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड के अंदर कितने चार्ज फ्लो होते हैं, वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर आप यहां से निकालना चाहो तो यहां क्या कर लो, 1 सेकेंड में देख लो 1 सेकेंड में कितने चार्ज, यहां से निकाल तो इसमें देख लो 1 सेकेंड से कितने चार्ज फ्लो होते हैं। इस पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो आप इस पॉइंट पे देख लो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पास होते हैं, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको समझ आ गया कि 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले नंबर ऑफ चार्ज क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। होप इतनी चीज समझ आ गई। तो मैं निकालती हूँ, सबसे पहले क्या होता है, मान के चलूं कि डेल टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से डेल क्यू चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। डेल टी टाइम में, तो मेरे को ये पता है डेल टी टाइम में फ्लो ऑफ चार्ज कितने हैं, डेल क्यू। लिख सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज इन डेल टी टाइम इक्वल्स टू डेल क्यू, लिख सकते हो। तो मैंने सीधा लिख दिया डेल टी टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, डेल क्यू। मेरे को तो कितना चाहिए, 1 सेकेंड में, तो मैं निकाल सकती हूँ 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर जो चार्ज फ्लो होंगे वो कितना हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल टी। ये क्या है, 1 सेकेंड में फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल टी। इसी को क्या कहते हैं, करंट। लेकिन कौन सा करंट, एवरेज करंट। कौन सा करंट, एवरेज करंट। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया एवरेज करंट का, एवरेज करंट होगा डेल क्यू अपॉन डेल टी। मैम और अगर आप इसका इंस्टेंटेनियस करंट निकालो तब क्या, उसको आई इंस कितना होगा,
डेल की जगह क्या हो जाता है डी, डेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी में कन्वर्ट हो जाता है जब आप कौन सा करंट निकाल रहे हो, इंस्टेंटेनियस करंट। क्या होता है इंस्टेंटेनियस करंट, क्या होता है एवरेज करंट, दोनों चीज आपके अच्छे से समझ आनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने कहा डेल टी मतलब एक टाइम इंटरवल लिया है, मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि 1 सेकंड के अंदर जितने फ्लो ऑफ चार्ज होंगे वही क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट, ये मेरे माइंड में सेट होगी। तो मेरे पास से ये दे दो कि 25 सेकंड के अंदर इतने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तब भी मैं कितने का निकालूंगी 1 का, क्योंकि 1 सेकंड में जितना पास होगा वही क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। पहली बात। अब इसने मेरे को दे दिया डेल टी, डेल टी का मतलब एक टाइम इंटरवल है, डेल टी का मतलब एक टाइम इंटरवल है T2 माइनस T1, और इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो क्या है Q2 माइनस Q1। आपको ये दे दिया कि इस टाइम में तो इतने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, लेकिन मेरे को तो कितना चाहिए 1 सेकंड के अंदर, तब मैंने ये निकाला और इसी को मैंने क्या कह दिया एवरेज करंट। तो एवरेज करंट आपको समझ आना चाहिए, किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर अगर आप करंट निकाल रहे हो, किसी भी दो टाइम दिए हुए होंगे और उनके बीच में, क्योंकि T2 माइनस T1 दो टाइम दिए हुए होंगे जिसपे चार्ज अलग अलग है, तब आपको करंट निकालना हो, तब आप कौन सा करंट निकालोगे एवरेज करंट। कौन सा करंट निकालोगे एवरेज करंट। दूसरा, अगर आपको ये देते सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे आपको देते t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे करंट निकालो, तब आप कौन सा निकालोगे इंस्टेंटेनियस। जब दो टाइम इंटरवल के बीच में आपको क्या दे दे चार्ज दे दे, दो टाइम इंटरवल के बीच में, दो टाइम के बीच में चार्ज दिया हुआ हो और आपको पूछ ले करंट निकालो, तो हमेशा कौन सा करंट निकालोगे एवरेज करंट। लेकिन आपको अगर एक पर्टिकुलर टाइम दे दे कि इस टाइम में इतने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तब करंट निकालो, तब क्या होगा इंस्टेंटेनियस करंट। तो वहां माइंड में जो क्वेश्चन आए वही क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको कौन सा करंट निकालना है। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, वो कितनी चीज आपकी समझ आ गई क्या। फर्स्ट तो ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, फिर मैंने बताया था कि आप कैसे माइंड में रखोगे, आप कहोगे कि 1 सेकेंड के अंदर कितने चार्ज। ये क्यों सोचा, क्योंकि आपको पता है, जैसे आपको किसी का मतलब कोई ऐसे देखना चाहते हो, मान लो कंपटीशन हो रहा है और उस कंपटीशन में आप क्या कर रहे हो कि आपको देखना है कि कौन विन करेगा, तो आप क्या कहोगे कि आप उसको या तो एक फिक्स टाइम, जैसे आप एग्जाम होती है अपनी, तो वो एग्जाम क्या होती है 3 घंटे की, 2 घंटे की, मतलब सबको इक्वल टाइम दिया जाता है। ऐसे थोड़ी एक बच्चे को 5 घंटे दिए जाएंगे, एक बच्चे को 4 घंटे, सबको इक्वल टाइम, तभी आप उसका क्या निकाल सकते हो रिजल्ट निकाल सकते हो। तो वही चीज इसमें है, इसने क्या कर लिया टाइम को क्या कर लिया इक्वल, मतलब 1 सेकेंड ले लिया। अब उसमें जितने चार्ज होंगे तो वहां उसका क्या निकाल सकते हो रिजल्ट निकाल सकते हो, मतलब करंट निकाल सकते हो। इक्वल चीज के अंदर आप किसी चीज का क्या निकाल सकते हो रिजल्ट निकाल सकते हो। होप इतनी चीज आपको समझ आ गई। उसके बाद अपन देखो इसका मैं क्या कर लेती हूँ एग्जाम्पल लेती हूँ, फिर क्या करती हूँ आपको सॉल्व कराती हूँ। क्या, अगर आपको दिया हुआ हो आपको चार्ज दिया हुआ हो, क्वेश्चन एग्जाम्पल कोई भी ले लो, गिवन चार्ज एग्जाम्पल, आपको गिवन में क्या है चार्ज Q 4t स्क्वायर प्लस, या फिर यहां ले लो 2t स्क्वायर प्लस, ये जैसा ले लो, चाहे t ही ले लो, चलो ये है अपना इजी सा ले लो ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो। t स्क्वायर प्लस आपके पास Q दे रखा और आपको पूछे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट in time interval, find out electric current in time interval t equals to 0 to t equals to 2. Second question B,
फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट एट टाइम t, एट लगाएगा ना, एट टाइम इंटरवल। अब देखो क्या कहना चाह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, कि आपको करंट निकालना है लेकिन टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2। दूसरा आपको दे रखा है कि आपको t इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तब आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। पहले ये चीज आपको समझ आना चाहिए किसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किसमें इंस्टेंटेनियस वाला फॉर्मूला लगेगा और किसमें एवरेज वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आपको देख देख क्लिक हो जाना चाहिए, जिसमें टाइम इंटरवल दे रखा हो वहां कौन सा फॉर्मूला एवरेज वाला, और जहां क्या दे रखा हो, जहां आपको एक टाइम दे रखा हो, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे टाइम दे रखा हो, तब आपको कौन सा इंस्टेंटेनियस। तो सबसे पहला सॉल्यूशन फर्स्ट, आप क्या निकालोगे, एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। तो सबसे पहले आपको Q2 की वैल्यू निकालनी है, Q1 की वैल्यू निकालनी है, T2 की वैल्यू निकालनी है, T1 की वैल्यू निकालनी है, और पुटअप करते आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज करंट। अब देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले T1 टाइम कितना है, 0, और उस समय आपका चार्ज कितना होगा, चार्ज इक्वल्स टू क्या, T² प्लस 1। अगर 1 है तो यहाँ भी क्या होगा, 1। तो Q1 की जगह Q1, T1 का मान कितना है, 0 प्लस 1, तो Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही T2 की वैल्यू निकालोगे, कितनी है, 2। तो आप क्या लिखोगे, Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q2 इक्वल्स टू T2² प्लस 1। T2 की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो कितना सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, Q2 इक्वल क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो आपके पास सबकी वैल्यू आ गई, तो एवरेज वैल्यू कितना होगा, Q2 की कितनी है, 5, किसकी, Q1 की कितनी है, ये 1। नीचे टाइम कितना है, T2 2, T1 कितना है, 0। सॉल्व कर लो, 5 माइनस 1 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2। करंट वो किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में। ये तो आ गया आपका एवरेज करंट। होप ये आपको समझ आ गया होगा एवरेज करंट कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। दूसरा आपको कौन सा करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, क्यों, क्योंकि t इक्वल्स टू 5 पे दिया हुआ है, तो वो भी निकालते हैं। देखो तब कर दो इसको, ये चीज आपको समझ आ गई। तो दूसरा आपको क्वेश्चन क्या दिया था, बी, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट एट टाइम t इक्वल्स टू 2। कितना होगा, पहले इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या था, dq अपॉन dt। d अपॉन dt की जगह q की वैल्यू आपको दी हुई है कितना, t² प्लस 1। तो सबसे पहला काम क्या है, जो q की वैल्यू दी हुई है वो q की वैल्यू क्या करो, पुटअप करो पहले, फिर डिफरेंशिएशन, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो जितनी पावर होती है, तो मैं इसको अलग अलग कर लूं, डिफरेंशिएशन t² प्लस इसका डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन किसका, 1 का। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0। बच गया क्या, d अपॉन dt t²। तो आपके पास क्या आ गया, इस 2 क्या आ जाएगा बाहर, तो कितना हो जाएगा, जितनी डिफरेंशिएशन करो जितनी पावर होती है वो आगे आ जाती है, बच गया, उसमें से 1 क्या कर दो माइनस, तो 2 t की पावर कितनी हो जाएगी, 1। तो t इंस्टेंटेनियस कितना आ गया, 2t1। पावर 1 है, 2 की जगह 2 t की वैल्यू कितनी पे पूछी है, 2 पे, तो 2 रख दो, पावर 1, तो 2 की जगह 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये आपका कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट, एम्पियर। होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी अच्छे से। इसमें किसी के डाउट है तो बता दो, ठीक है। ये तो है अपना कौन सा एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है।
उसके बाद आपको अगर क्वेश्चन देते, आपको क्या देते, आपको अगर करंट देके चार्ज पूछ ले, ये क्या था, चार्ज देके करंट निकालना था। अगर आपको क्या देते, करंट देके चार्ज पूछ ले, तब आप कैसे निकालोगे, वो एक क्वेश्चन और कंप्लीट करवा देती हूँ ताकि करंट वाला आपके पोर्शन क्या हो जाए, एकदम कंप्लीट हो जाए। जैसे आपको देते करंट I इक्वल्स टू 4t+1, 4t+1। आपको पूछे फाइंड आउट इलेक्ट्रिक, एग्जांपल है इलेक्ट्रिक चार्ज, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक चार्ज एट टाइम t equals to 1 to t equals to 2। आपको क्या दे दे कि आपको करंट दे रखा, आप चार्ज पूछे, तो देखो ऐसी कोई सिचुएशन हो, आपको करंट दे रखा हो, तो हमेशा याद रखना वो करंट कौन सा करंट होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा। अगर ऐसे फॉर्मेट में आपको करंट दे रखा है तो वो करंट हमेशा कौन सा करंट होगा, इंस्टेंटेनियस करंट। पहली बात ये। अब आपको जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगा लो, तो सॉल्यूशन में फॉर्मूला अपन को क्या, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है dq/dt। आपको तो चार्ज निकालना है तो dq इक्वल्स टू I dt, होता नहीं होता, dq की जगह dqi की वैल्यू कितनी है, ये 4t+1, dt की जगह dt। अब आपको तो टोटल चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक है चार्ज, कहां से कहां तक निकालना है, t कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहां तक है, 2 तक। कि आपको t के रिस्पेक्ट में अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज निकालना है, चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्ज इंटीग्रेशन, टोटल चार्ज कितना जाएगा q, लेकिन यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में तो लिमिट भी किसकी लगेगी, टाइम की, टाइम कितना, 1 से 2 तक, 4t+1। इंटीग्रेशन कर दो, पहले भी बताए हुए हैं, जितनी पावर होती है, जैसे ये वाला 4, कितनी पावर है 1, तो जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड कर दो, उससे क्या कर दो, डिवाइड। यहाँ कुछ नहीं है तो t की पावर क्या लिख दिया, 0, तो जितनी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, 0 है तो क्या हो जाएगा, बाकी जो है उससे क्या कर दो, डिवाइड। जितनी पावर है उसमें एक ऐड करके टोटल से क्या कर दो, डिवाइड। कहां से कहां तक, 1 से 2। सोल्व कर लो, 4t² + t/2, रुकना, 2 से कट करके कितनी आ जाएगा, 2t² + t, होगा नहीं होगा, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 2, यहां भी 1 से 2। अब t की वैल्यू पुटअप कर दो, सबसे पहले 2 पुटअप करोगे, स्क्वायर प्लस 2, फिर माइनस लगा के, पहले 2 t की जगह 1, फिर प्लस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा, t की जगह क्या रखोगे, 1, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 × 4 + 2 - 2 - 1 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 8 - 1, तो कितना एम्पियर, 7 है, 7 कूलम चार्ज है, 7 कूलम। होप इतनी चीज समझ आ गई, कुछ नहीं करना, आपके पास ये आ गया लिमिट, अपर लिमिट पहले, फिर माइनस लगा के पूरे के अंदर लोअर लिमिट, तो माइनस लगाओगे तो इस ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, जो कट रहा है उसको काट दो, लास्ट में क्या आ जाएगा, आंसर। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो आपका करंट दे रखा है वो कौन सा करंट हो, इंस्टेंटेनियस करंट हो, ये आपका करंट क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे करंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, किस में मेजर किया जाता है, डायमेंशन क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। वो कितनी चीज आपको समझ आ गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है या फिर स्केलर। देखो जैसे वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, प्लस डायरेक्शन भी हो, प्लस
आप इसको वेक्टर कहते हो, लेकिन साथ में वो क्या होना चाहिए, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और साथ में वो वेक्टर एडिशन लॉ जो अपन नीलियों में पढ़े थे उनको भी क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अब देखते हैं करंट क्या होता है। वेक्टर एडिशन लॉ क्या कहता है कि अगर आपका, जैसे आपका एक फोर्स दे रखा है F1, एक फोर्स दे रखा है, या फिर एक वैल्यू है A, दूसरी वैल्यू है B, और दोनों के बीच में 60 एंगल है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद है तो ये रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं, किसमें, जब ये वेक्टर हो, ए भी वेक्टर हो और बी भी क्या हो, वेक्टर, तब आपका इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो इसके बीच में आर के आएगा नहीं, ये इसका रिजल्टेंट आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो तो आपने रिजल्टेंट कैसे निकाला था, ये अगर आपका यही चीज मैं ये कर दूं कि आपका एक करंट आ रहा है कितना, I इक्वल्स टू 5 एम्पियर, दूसरा आपका करंट आ रहा है कितना, I इक्वल्स टू 7 एम्पियर, तो आपका टोटल क्या होगा, टोटल क्या होगा, आप ये कहोगे क्या कि I 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 7 इंटू 5 इंटू इन दोनों के बीच का एंगल, नहीं, यहां पे ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहां आप कैसे निकालोगे, इसका एडिशन कैसे होगा, सिर्फ आप क्या कर दो, I इक्वल्स टू क्या होगा, 5 प्लस 7 कितना होगा, 12, तो यहां से जो करंट जाएगा वो 12, मतलब ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, ये सीधा और सीधा का सीधा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और सीधी अगर कोई चीज ऐड होती है उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक लॉ, मतलब अलजेब्रिक लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है। इसलिए देखते हुए भी क्या है, 5 एम्पियर, 5 मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है क्योंकि इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये चीज फॉलो नहीं कर रही, तो आप कह सकते हो करंट एक कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, लेकिन वास्तव में इसको क्या कहा जाता है, टेंसर। क्या कहते हैं, टेंसर कौन सी होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसकी डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती। ये आप आगे पढ़ो, लेकिन अभी तक याद रखना कि करंट आपके हमेशा कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी। आपको रीजन पूछ ले कि क्यों होती है तो आप कहना इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन ही होगी तो आपके घरों में करंट कैसे फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि घरों में एक करंट सप्लाई आता है, अलग अलग रूम बने, इधर भी रूम है इधर भी रूम है, तो यहाँ से करंट डिवाइड होगा, जैसे 5 एम्पियर करंट आ रहा है तो 3 एम्पियर इधर चला जाएगा तो 2 एम्पियर इधर, तो आपका जाएगा नहीं जाएगा, ये तो होता है। अगर आप अलजेब्रिक लॉ करते, अगर आप वेक्टर एडिशन लॉ करते तो आपका करंट फ्लो होता है क्या, तो आप कह सकते हो कि करंट की डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ क्या नहीं होगा, फॉलो नहीं करेगा, इसलिए कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो और डायमेंशन भी निकाल सकते हो, कैसे, तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, करंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट डोंट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन क्या नहीं करती, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। उसके बाद आप क्या कह सकते हो, ये भी कह सकते हो करंट इज स्केलर क्वांटिटी, यूनिट क्या होगी,
आई इक्वल्स टू क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी। डेल क्यू क्या है, डेल क्यू चार्ज कूलाम में, टाइम किसमें, सेकेंड में, तो कूलाम अपॉन सेकेंड क्या कहलाता है, एम्पियर। क्या कहलाता है, एम्पियर। ये किसकी है, करंट। उसके बाद आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। क्या होगी डायमेंशन, चार्ज की क्या होती है, A1 T1। चार्ज की यही तो होगी, Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT, तो क्या हो जाएगा A1 T1 और टाइम T1। तो डायमेंशन एम्पियर से सीधा भी निकाल सकते हो। होप आपको समझ आ गया होगा इतना।